हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं प्लान कर रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। मुझे नहीं पता कि सबको ये मेरा एक्सपीरियंस पसंद आएगा या नहीं आएगा। सबके किसी के साथ अगर कोई यूके में आया हुआ है सेम लाइक मी, उसके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई फ्यूचर में आने वाला है तो उसके साथ इस तरह से कोई इंसिडेंट ना हो। तो मेरा यही एक मोटिव है कि ये वीडियो का बनाना। तो गाइज, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि मैं जहान इंटेक में मेरा एडमिशन था और मैं दिसंबर से नवंबर दिसंबर से मैं अकोमोडेशन तो फाइंड कर ही रहा था। तो क्या हुआ कि अकोमोडेशन के दो या तीन वे है। एक तो मैंने मेरा पिछले वीडियोस में मैंने जो बताया उस तरह से कि आप वेबसाइट से कर सकते हो, प्रॉपर्टी पोर्टल से, यहाँ के जो लोकल्स है वो, और फेसबुक से। तो मैं अलग अलग वे से ट्राई कर रहा था कि किस तरह से मिले। मुझे काफ़ी सारे रिस्पॉन्स भी आ रहे थे, जैसे कि फेसबुक में मैं हमारे जो इंडियंस ग्रुप है वो मैंने ज्वाइन किए हुए थे, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट्स डाल रहा था कि हाँ अकोमोडेशन अवेलेबल है, तो मैं तुरंत ही उनको रिप्लाई कर देता था, आई एम कमिंग इन जनवरी, सॉरी, आई एम कमिंग इन जनवरी इनटेक और आई वांट अकोमोडेशन। बट बात कहाँ पे आके अटकती थी? तो बेसिकली गाइस, बात वहां पे आके अटकती थी कि मैंने एक अकोमोडेशन फाइनल किया। अब वो लेडी ने बोला कि हाँ ओके आपका फाइनल। अब बेसिकली मैंने जिस कंसल्टेंसी से किया है उसमें क्या था कि उनको एक पूरा पोस्ट कोड विथ एड्रेस चाहिए था। अब मैंने उन लेडी को बोला कि आपका पोस्ट कोड दीजिए। तो यूके में अगर कोई नया ये वीडियो देख रहा है और जो यहाँ अभी तक नहीं आया हुआ, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर बताऊं, यहाँ पे सब कुछ हमारा पोस्ट कोड से चलता है। मतलब जिस तरह से इंडिया में है कि हमारा पूरा एड्रेस दे दिया, इस तरह से यहाँ पे पोस्ट कोड होता है जिससे पता चल जाता है कि आप क्या सोसाइटी है, ये आपका एरिया होगा। तो पोस्ट कोड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उस लेडी से बोला कि आप मुझे आपका पोस्ट कोड प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि मुझे वीएफएस का फॉर्म सबमिट करवाना था और पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, जो आपको भी पता है कि उसमें आपका अकोमोडेशन का एड्रेस होना कंपलसरी है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको मेरी बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट कराना रहेगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब गाइस, ये मेरा हुआ पहला एक्सपीरियंस। तो मैं शॉक हो गया कि मैं इनको चलो जानता तो हूँ, लेकिन फेसबुक से ही मेरी बात हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको डेफिनेटली वहां पे आऊंगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने फाइनल किया फिर नहीं आपको पैसा दूंगा। लेकिन उन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, फिर अल्टीमेटली मुझे ना बोलना पड़ा। अब मेरा पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वगैरह जो था वो टाइमिंग नजदीक आ रहा था, एक साइड मेरा अकोमोडेशन का प्रेशर था। तो मैंने फिर और ऑप्शंस भी फाइंड करने का ट्राई किया कि भाई अब और क्या हो सकता है। तो दूसरा एक बंदे से मैंने कांटेक्ट किया। अब वो बंदे का काम ही है यहाँ पे वन काइंड ऑफ कंसल्टेंसी के, जो स्किल्स वीजा पे लोग आते हैं उसका वो पूरा अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। वो ऐसा बोल रहा था, मुझे उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। तो दूसरा वो बंदे को मैंने अप्रोच किया, उसने मुझे पूरा प्रोसेस बताया, ये वो। 2-3 दिन हमारा व्हाट्सएप पे बात चला। मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स है जिनको अकोमोडेशन चाहिए था, तो मैंने उनको बोला कि हाँ आप मुझे कोई अच्छा बड़ा सा हो तो वो दे दीजिए, तो मैं उनको भी साथ में ले लूँ। तो उसने मुझे बहुत सारे हमारे डिस्कस वगैरह हुए, लेकिन फिर मेरे साथ जो स्टूडेंट था उसका टिकट मेरे से भी पहले था, वो भी मेरे पे डिपेंड था, तो वो बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब जो यूके में था वो बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा था, जिसका फ्लाइट था वो मेरे पे फोर्स करा था, क्योंकि मैंने बोला कि हम साथ में फाइंड करते हैं। मैंने उस बंदे को भी बहुत ट्राई किया, उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर उसने बोला कि हम आपका लिए सेपरेट ले लेते हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह करवा देते हैं, आप इतना करिए, वो कीजिए, आप इतना थोड़ा अमाउंट भेज दीजिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये भी सेम मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ उसी हिसाब से जा रहा है, तो मैंने उसको भी इग्नोर किया। फाइनली मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट मिला, और होपफुली कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह से वो अकोमोडेशन मैंने फाइनल कर दिया। और उनको मैंने बोला कि हाँ मेरा ये डेट का मेरा आने का टाइम है और मैं इस डेट को आ रहा हूँ। अब मैंने जो कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया था, तो उसमें क्या था कि उनको एक
अकोमोडेशन का एक डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए, लाइक लाइट बिल हो, कि जिससे वो प्रूव कर सके कि हाँ मैं यहाँ रहने वाला हूँ। तो मैंने उस ऑनर से बात की कि आप मुझे ये प्रोवाइड कीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये है वो है। मतलब वो भी एक लैंडलॉर्ड के वहाँ वो ऑनर नहीं था, लेकिन वो एक एज अ टेनेंट रह रहा था, और जिसके थ्रू मैं ले रहा था। यहाँ पे जनरली इस तरह से ही होता है कि लैंडलॉर्ड कोई और होता है, उसने किसी और को दिया होता है, और वो आपको प्रोवाइड करते हैं। शेयर अकोमोडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही काफ़ी सारी हमारी डिस्कशन हुई ऑन मोबाइल। फिर मैंने जो कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया, उनको मैंने कॉल लिया कि भाई ये बंदा ना बोल रहा है, ये है वो है। तो कंसल्टेंसी ने बोला कि नहीं, हम हमारे स्टूडेंट की सिक्योरिटी के लिए ये तो हमें चाहिए होगा, अगर आप नहीं दे पाओगे तो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। फिर मैंने ये बंदे से रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा बहुत ही कम डे बाकी है, प्लीज़ आप मांग रहे हैं तो आप प्रोवाइड कीजिए। तो अल्टीमेटली उसने मुझे लाइट बिल की कॉपी प्रोवाइड की, और मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रुका हुआ था वो पूरा फिनिश हो गया। ये बात हुई मेरी अकोमोडेशन फाइनल होने तक की। अब जो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में ही ट्राई करूंगा फिनिश करने का। तो मैं यूके अराइवल हो गया, वो बंदा मुझे लेने आया। उसने एक बड़ी सी, जो हमारे वहाँ एक बड़ी कार बोलते हैं उस तरह से, क्योंकि मेरे पांच बैग थी, तो वो स्पेशली मुझे लेने आया उसके घर पे। हम जहाँ पे रहने वाले थे, वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे मुझे उसने, मेरा ऊपर का रूम था, तो वहाँ पे मेरा सामान वगैरह शिफ्ट करवाया। और बाय आई मीन फॉर्चुनेटली उसने मेरा डिनर भी रेडी करके रखा था। तो उन्होंने बोला कि आपको आउटसाइड डिनर के लिए आना है। मैंने बोला नहीं, आज हम थक चुके हैं। तो हम उस दिन तो हमने कुछ खाया नहीं, और वो पार्सल करवा के लाए थे, लेकिन वो हमने थके हुए इतने थे कि हमने खाया नहीं। दूसरे दिन उन्होंने लंच रेडी करके रखा था, और बहुत ही मतलब मुझे लगा कि हाँ चलो, हम जिस तरह से फाइंड कर रहे हैं उस तरह से हमें एक कंपनी मिली है कि बहुत ही रहने में मजा आएगा, क्योंकि हम भी एज अ फैमिली थे विद किड्स, और वो भी एज अ फैमिली थे विद किड्स। जान में मेरा स्टार्ट हुआ, और उन्होंने मैं 24 या 26 जान को यहाँ पे आया। तो उन्होंने बोला कि आपका 6 दिन का हम रेंट नहीं काउंट करेंगे, आपका फरवरी से करेंगे। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम एज अ इंडियन मेंटालिटी होते, तो हम अगर कोई भी, एज अ मैं पर्टिकुलर मेरी बात कर रहा हूँ, सब शायद नहीं भी हो सकते। तो एज अ माई ओपिनियन क्या है कि अगर मुझे कोई बंदा कहता है, तो मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में ट्रस्ट कर लेता हूँ कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है और सही जा रहा है। तो 1 वीक हो गया। फिर उसको मैंने जिस तरह से रेंट का बात हुआ, कि मेरा जो रेंट उस टाइम पे डिसाइड हुआ था वो था अराउंड 620 मेरा रेंट डिसाइड हुआ था कि मुझे देना है, और बिल्स वगैरह एक्स्ट्रा। तो उस टाइम पे उसने मुझे, जो लैंडलॉर्ड है पर्टिकुलरली, उसके साथ मीटिंग रखी, और लैंडलॉर्ड को घर पे बुलाया कि आप आइए, और नया आया है। तो लैंडलॉर्ड ने डिस्कस की कि आपको रेंट वगैरह इतना रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, डिपॉजिट आपको देनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक। फिर मैंने लैंडलॉर्ड से उससे बात की कि मैंने जब अकोमोडेशन फाइनल किया, तो मैंने ये इनसे पूछा था कि डिपॉजिट मुझे नहीं देनी रहेगी, मैं डिपॉजिट नहीं दूंगा। जनरली यहाँ पे काफी रूल्स है कि डिपॉजिट आपको देना होता है, लेकिन मैं क्लियर कट होके आया था कि मेरी कंडीशन फिक्स थी कि मैं आपको रेंट दूंगा। उन्होंने भी क्लियर नहीं कहा था, मैंने भी डिस्कस नहीं किया। तो डिपॉजिट की हमारी कुछ बात ही नहीं हुई थी। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि नहीं, आपको डिपॉजिट नहीं तो आपको पॉसिबल ही होगा। अब मैं अपने बच्चे के साथ था, तो उसी रात छोड़ के नया अकोमोडेशन फाइंड करना, और जिस कंट्री को मैं अभी जानता नहीं हूँ, मुझे आए अभी 4 दिन हुए, मैं अभी बाहर नहीं निकला, वहां पे मैं कैसे अकोमोडेशन फाइंड करूँ। फिर भी मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं लीव कर रहा हूँ। मुझे जो एडवांस रेंट मैंने आपको दिया वो मुझे वापस कर दिए। फिर जो बंदा, जिस बंदे के थ्रू मैं आया था, मतलब जो रहता है मेरे साथ, उसने लैंडलॉर्ड को कन्विंस किया कि कोई बात नहीं, ये वो फलाना ठिकाना, और लैंडलॉर्ड कन्विंस हो गया। अब मुझे दिक्कत कहाँ पे हुई कि अगर हम लैंडलॉर्ड को डिस्कस करने बुलाते हैं, तो एक फेस टू फेस डिस्कस हो। तो लैंडलॉर्ड ने पहले बंद कमरे में इससे डिस्कस की, क्या की मुझे पता नहीं, फिर मेरे से डिस्कस की। फाइनली हमारा वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया। अब जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या है कि जो इंसान के कलर है वो बदल रहे हैं।
लाइक 10-15 दिन हुए तो उसने मुझे बोला कि नहीं, आपको अकोमोडेशन कहीं और फाइंड करना होगा, लैंडलॉर्ड जो है वो नहीं मान रहा है, ये है। फिर मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन लेना था, मैंने बोला कि मुझे काउंसिल टैक्स का जो कॉपी है उसमें मेरा नाम चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं बात करता हूँ लैंडलॉर्ड से। ऐसे में 10-12-15 दिन हो गए। फिर उसने बोला कि नहीं, लैंडलॉर्ड नहीं मान रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसने मुझे शॉर्ट नोटिस दे दिया कि लैंडलॉर्ड बोल रहा है कि आप ये अकोमोडेशन एज सुन एज खाली कर दीजिए, कि उसने कुछ नया बंदा ढूंढ लिया है। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो ये बात हुई। अब 3-4 दिन और हुए और मैं फाइंड कर ही रहा था। एक साइड मेरे पे प्रेशर था कि जॉब वगैरह फाइंड करना, क्योंकि विदाउट जॉब यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और एक साइड मेरे पे प्रेशर था कि आपको अकोमोडेशन फाइंड करना, क्योंकि अगर आप कपल हो तो अकोमोडेशन आपको बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन आप फील्ड से साथ हो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप मानोगे नहीं गाइस, उस टाइम पे मैं जिस स्ट्रेस से गुजर रहा था, मतलब कि एक तो आपका मंथली एक्सपेंस चल रहा है, और यहाँ पे मंथली एक्सपेंस होना चढ़ना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। आपके पास जॉब नहीं है, और एक साइड आपका ये स्ट्रेस है, और दूसरा कि कंट्री नहीं है, तो आप हेल्प मांगोगे तो भी किससे मांगोगे। अब मैंने सोचा कि इंडिया से आते टाइम मैंने जिस बंदे पे इतना ट्रस्ट किया, जिसके थ्रू मैं अकोमोडेशन इतने 1 मंथ में मुझे इतना सारा देखने को मिल गया। अब क्या होता है कि मेरा फेब एंड फिनिश होने में आ रहा था। मैंने बोला कोई बात नहीं, और मेरा वहाँ पे रुका हुआ था। फिर वो बंदा आता है, मैंने बोला, फिर जब फेब एंड आता है, आई एम सॉरी कि मेरी लिंक कहीं कहीं टूट रही है, आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। तो उसने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, लैंडलॉर्ड को मैंने मना लिया है, अब आपको खाली नहीं करना है, आप यहाँ पे रह सकते हो। मैंने बोला अगर इस बार भी मैं बिलीव करूंगा और वो प्रॉब्लम होगा, उससे अच्छा मैं फाइंड करता ही रहूं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर 4 दिन गए, और ज्यादातर क्या है कि हम ऐसे इंडिया से आते हैं, तो इंडिया से जब हम आते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर वो पूरा अलग रहता है, और यहाँ का अलग है। तो मेरा जो सन था उसको काफी सारी ठंड लग रही थी, और जो उनका है उनको इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि वो यहाँ से एक यूज टू हो गया। तो हीटर हम जो है वो थोड़ा ज्यादा रखते, तो उस बात पे भी काफी बड़ी हमारी बहस हो गई। और उसके बहस के बाद तो मैंने डिसाइड कर ही लिया कि कुछ भी हो, मुझे फेब एंड तक ये अकोमोडेशन खाली करना है। ये हमारी हुई अकोमोडेशन खाली होने तक की बात। अब क्या था कि जैसे ही मेरा रहने का 10 या 12 दिन बीत जाते हैं, मेरा रेंट 620 डिसाइड हुआ था, मैंने जिस तरह से आपको बताया। वो बंदा 10 या 12 दिन के बाद मुझे बोलता है कि अब हमें रेंट 1300 रुपये देना है, यानी कि हम डिवाइड कर लेंगे 650-650। मैंने बोला कि आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला 620, अभी आप डायरेक्टली बढ़ा रहे हो 650। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले जो बॉक्स में रहता था वो भी नहीं रह रहा है, तो हमारा थोड़ा रेंट बढ़ेगा। हमने 1300 में पूरा प्रॉपर्टी मतलब ले लिया है, अब हम किसी और को भी लाएंगे तो हमारा 1300 ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बॉक्स रूम किसी एक पर्सन को दे दें और हमारा रेंट बहुत ही कम हो जाए। तो मैंने मेरे एंड से ट्राई करके विद इन 2 या 3 डेज में एक स्टूडेंट जो है उसको ला दिया, और उसका मैंने रेंट फिक्स कर दिया 350, तो हमें हमारा जो रेंट है वो कम हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि उस बंदे ने वो नए रेंट आउट को मैंने लाके, उस बंदे ने फिर मुझसे ये बात भी पलट दी कि नहीं, हमारा जो रेंट है अब आपका वो 620 रहेगा, और इसका जो है तो 350। उसने उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना दी, खाने पीने के साथ उसने उसको रेंट आउट दे दिया। अब वो गर्ल, मतलब वो जिस स्टूडेंट को रेंट आउट दिया था उसको साथ उनका काफी अच्छा बॉन्डिंग हो गया, और उन लोगों का एक ही टारगेट था कि अब किसी भी वजह से इन लोगों को परेशान करना और इनको निकालना। तो काफी सारे डिस्प्यूट हमारे होते थे, हीटर के रिगार्डिंग, वॉशिंग के रिगार्डिंग, शेयरिंग के रिगार्डिंग। तो फाइनली मुझे लगा कि अब ये ज्यादा नहीं हो पाएगा, और मैंने 26 को उनको अल्टीमेटम दे दिया कि मैं अब ये कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो उस रात भी हमारी बहुत बड़ी बहस हुई कि आप इतना शॉर्ट नोटिस नहीं दे सकते, आप ये है वो है। मैंने बोला आपने ही कहा था कि आपको छोड़ना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड नहीं मान रहा है, ये है वो है फला।
बट फॉर्चुनेटली गाइस कि मुझे एक अच्छा सा 1 बेड सेपरेट अपार्टमेंट मिल गया, और जिसके बेसिस पे मैंने वो अपार्टमेंट 28 का मेरा नोटिस पीरियड था, लेकिन मैंने 24 को उनको वापस दे दिया, मतलब मैंने 4 दिन पहले किया। अब गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वो मैंने आपसे शेयर किया। कि पहले वो बंदे ने मुझे बोला था कि मैं आपसे 1 वीक का रेंट नहीं लूंगा। अब वो बंदा मुझे, जैसे मैं अकोमोडेशन छोड़ रहा हूँ, वो बोलता है कि नहीं मैं ये रेंट लूंगा। जो बंदा मुझे पिकअप करने आया था उसने उस टाइम पे मुझे कोई पैसे नहीं मांगे थे। उस बंदे ने बोला कि नहीं आपको पिकअप में लेने आया था, उसका भी आपको इतना देना है। उस बंदे का मैं 20 kg तक का सामान, मेरी एक बैग एक्स्ट्रा उसके लिए लाया था, मैंने उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया था। अब मैं, लोग कहाँ कहाँ पे कैलकुलेशन कितना डीपली करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो किसी के भी वर्ड्स पे आप बिलीव कीजिए, लेकिन उससे पहले 100 बार सोच लीजिए कि ये बंदा आगे जाके मुकर ना जाए। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, तब से मैंने सोच लिया कि अब किसी पे भी ट्रस्ट रखना है तो पहले हमें अपने साइड से क्लियर होना पड़ेगा कि सही में ये बंदा आगे जाके मुकर तो नहीं जाएगा। क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद मैंने बहुत ही आई मीन टेक केयर करके थोड़ा मैं चल रहा हूँ। अभी तो जैसे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी शेयर अकोमोडेशन में नहीं रह रहा हूँ। अभी मेरा खुद का ही है 1 बेड अपार्टमेंट, जिसमें मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ, जब चाहे खाना बना सकता हूँ, ऐसा कुछ। हाँ, उसका जो रेंट और एक्सपेंसेस है वो कंपेयर टू शेयर अकोमोडेशन ज़्यादा है, लेकिन मेंटली जो स्ट्रेस वहाँ पे था वो बहुत ही कम है। कम मतलब जीरो है। क्योंकि वहां पे जो मैंने 30 दिन बिताए हैं वो बहुत ही मतलब उस तरह से, जैसे कि कोई बर्तन वगैरह आप धो रहे हो तो उसमें भी आपको बोलेंगे कि भाई नहीं इतना वाटर यूज नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, आपको हीटर से इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, इतना इतना टेम्परेचर क्यों किया आपने, ये क्लीनिंग क्यों नहीं किया। तो पहले के 5 या 7 दिन जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, वो जैसे जैसे मेरा टाइम होता गया वैसे वैसे मुझे पता चलता गया कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक्स हुई है। क्योंकि मैंने जब आपको ये आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि अगर आप फैमिली आ रहे हो और आपको बच्चे को नर्सरी में रखना है या स्कूल में रखना है, तो उसके लिए एक काउंसिल टैक्स की जो कॉपी होगी जिसमें आपका नेम हो वो कंपलसरी चाहिए होगा। तो मैंने उस बंदे से वही डिमांड किया कि मुझे कुछ एक कॉपी जो मेरे नाम पे हो चाहिए, और उस बंदे ने वो मतलब हाँ ना करता रहा, वैसे मेरा टाइम स्पेंड होता गया और हर एक बात पे वो मुकरता गया। तो यही रीजन था मेरा फाइनली वो अकोमोडेशन छोड़ने का, और फिर मैंने वो लीव कर दिया। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी इंडिया से अकोमोडेशन फाइंड करते हुए, और यूके में अकोमोडेशन का पूरा एक्सपीरियंस मुझे किस तरह से हुआ। आई नो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता था, लेकिन मैंने पूरा ब्रीफ में समझाने का ट्राई किया कि आपको किस तरह से लोग मिल सकते हैं और आपको उसको कैसे फेस करना है और उस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्यूशन करना है। अगर गाइज आपको भी मेरे जैसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।